स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। दोस्तों ये शीट पुरानी है क्योंकि इसके अंदर अभी फ्राइडे तक का ही डेटा है। डेटा अभी तक एनएसई से नहीं आया है, बट स्टिल जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आज मार्केट में भी देखी थी तो उनको कोरेबोरेट करके हम एक फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट में। बट एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को नेट पोजीशन क्या क्या छूटी हुई थी, किसके पास क्या क्या पड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एफ के पास अभी लॉन्ग पोजीशंस थी, कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स थे लॉन्ग में, और इंडेक्स कॉल्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में थी, पुट्स भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, साथ में स्टॉक फ्यूचर्स भी बहुत बढ़िया क्वांटिटी में इन्होंने होल्ड कर रखे थे। साथ में प्रोज की पोजीशन क्या थी, प्रोज थे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट थे, जिसके चलते इन्होंने आज निफ्टी को आज काफ़ी नीचे धकेला। तो इससे पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं निफ्टी की कॉल्स में मोस्टली शॉर्ट थे, और उसके अंदर इन लोगों ने पूरी रेजिस्टेंस दी अपनी तरफ से। इंडेक्स पुट भी इनकी कुछ सेल में थी, तो हो सकता है पॉसिबल है कि वहाँ पे ज़्यादा बैंक निफ्टी में इनकी पोजीशन रही हो पुट साइड पे, और इनके पास भी स्टॉक फ्यूचर्स थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब एनएसई की साइड पे, वहाँ पे देखते हैं क्या डेटा मिल रहा है अभी देखने को। और कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ का सेल है एफ का 27 सितंबर का, और डी का बहुत अच्छा बाय है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का, यानी रिटेलर भी आज सेल करके गया ऑलमोस्ट 800 करोड़। बात करते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 10,38,000 क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हुई है, लेकिन इसको देखते हैं हम अक्टूबर में रोल ओवर उससे ज़्यादा का हुआ है, यानी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखते हैं 30 सितंबर की एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है उसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारी इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है हमारे को, और कुछ इन द मनी कॉल अब बाइंग भी दिखी है हमें। देखिए 17,400 पे बाय हुआ है, 500 पे बाय हुआ है, इवन 17,700 पे बहुत अच्छी क्वांटिटी बाय हुई है, 17,800 पे भी बाय हुआ है। हम क्लोज हुए ऑलमोस्ट 860 के आसपास, 855, और यानी ऑलमोस्ट 55 पॉइंट यहाँ पे ये भी इन द मनी है। जो लास्ट क्वांटिटी 10,000 की, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी है जो इन द मनी खड़ी हुई है। और मैं मेरा जो आज का प्राइस एक्शन देख करके और जो एग्जिस्टिंग डेटा था, सारी चीज़ों को कोरिलेट करूँ तो मुझे लगता है इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो है वो स्मार्ट मनी ने बाय किया होगा। और जो रेजिस्टेंस अभी प्लेस है वो 17,900 और 17,000 और 18,000 पे है, जो आज भी जिसने रेजिस्टेंस का काम किया, ये रेजिस्टेंस कल के लिए भी बने हुए हैं। और इन द मनी पुट्स देखें तो पुट्स भी हैं, कुछ 18,000 पे पुट है, आगे भी थोड़ी बहुत 18,300 पे है, उसके आगे कुछ खास नहीं है। तो सपोर्ट अगर हमें देखनी है तो वंस अगेन 17,800, जहाँ से आज मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, उसके 10-20 पॉइंट ऊपर से सपोर्ट लिया थोड़ा, और वही लेवल कल के लिए भी बहुत क्रूशियल सपोर्ट का बनने वाला है। और सेकंड सपोर्ट जो है वो 17,700 का है। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं पुट राइटर यहाँ पे, विच इज़ अ सरप्राइजिंग पार्ट। बट कॉल साइड पे ज़रूर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आगे की एक्सपायरी के अंदर क्या दिखाई देता है हमें। यहाँ पे कुछ खास इन द मनी पोजीशंस हमें नहीं दिख रही हैं, हालांकि कुछ पुट्स ज़रूर दिखाई दी है हमें, जो 18,000 की पुट्स हैं। बात करते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 14,500 पे भी इन द मनी कॉल कोई ख़रीद के गया है। कितनी दूर दूर की कॉल्स भी खरीदी जा रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ। देखिए 17,500 पे भी बाइंग हुआ है, यहाँ पे देखिए 18,000 पे भी पुट आया है, बाय हुआ है, 19,000 के पुट में भी हो रहा है। दिखाई दे रहा है डेटा जो लेकिन इन द मनी कॉल्स का डेटा थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ द पुट डेटा पुट टुगेदर। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का डेटा। तो बैंक निफ्टी में 1,63,000 का जो है वो ख़त्म हुआ है ओपन इंटरेस्ट, और 1,14,000, यानी उतना रोल ओवर नहीं है जितना निफ्टी में, यानी निफ्टी में रोल ओवर थोड़ा ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर्ड।
इसमें कुछ ना कुछ जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो गई है, इसका मतलब। यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हो सकता है कल थोड़ा निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि आज निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, कल हो सकता है निफ्टी को आउट परफॉर्म करा दे। देखिए इसकी इन द मनी कॉल सारी अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स का तो नहीं दिख रहा है। 38,300 जो है वो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और 38,500 जो कि जनरली एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, वहाँ पे अनवाइंडिंग होती हुई देखी गई है। तो यहाँ पे भी अगर अब उस एस्पेक्ट से देखें तो कुछ इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन कॉल राइटिंग उतनी नहीं है। तो 38,300 के बाद एज सच कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 38,800 ही एक ऐसी कॉल है जहाँ पे थोड़ी सी मीनिंगफुल राइटिंग देखी गई है, और 38,000 सर्टेनली एक सपोर्ट का लेवल रहने वाला है बहुत ज़बरदस्त। उससे पहले 38,200 का लेवल रहेगा। सो आगे की ऑप्शन चेंज देखते हैं टू फाइंड एनी फर्दर क्लूज। यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं हमें दिखाई दे रहा है, पुट साइड पे भी कुछ खास नहीं है। मंथली में और चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए 36,000 पे ऑलमोस्ट 7,000 कॉल्स। अब देखिए यहाँ पे भी निकल के आ रहा है डेटा अब कि 7,000 इन द मनी कॉल बाय करके गए हैं बैंक निफ्टी में, यानी कुछ ना कुछ गेम प्लान इनका है। और देखिए 37,000 पे ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी जो है वो अनवाइंड हो गई है, और इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 36,000 पे बिल्ड हो रहा है 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 36,000 पे बिल्ड हो रहा है और 37,000 से हट रहा है। तो दोस्तों चलिए वापस कंक्लूड करते हैं। तो देखें दोस्तों, इस समय जो SGX भी है वो भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस है। तो और ये खुला था लगभग फ्लैट या थोड़ा उसके ऊपर ही था हमारे मार्केट बंद होने के बाद। इनफैक्ट थोड़ा माइनस में भी गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 40-50 पॉइंट शायद इसके आसपास माइनस गया था, और वहाँ से रिकवर करने के बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस है इस समय। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो FIIs हैं वो लोग बाय कर रहे हैं इस समय SGX को। ऑफ कोर्स जो सेल करने वाला होता है वो भी सामने से FII ही होता है, लेकिन एटलीस्ट वन सेट ऑफ FII इज बाइंग। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि सेंटिमेंटल थॉट देता है कि वो लोग कहीं ना कहीं हमारे डेटा में भी बुलिश जरूर रहे होंगे, तभी वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का इस समय जो प्लस चल रहा है वो SGX। सो अगर हम लोग 100 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुलते हैं तो सर्टेनली अगर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन कैरी करी होगी तभी इनको बेनिफिट होगा। तो यानी अगर कल हमारे को SGX पॉजिटिव दिखता है हमारे ओपन होने तक 9:15 तक, तो और हमारा मार्केट भी डेफिनेटली फिर उसी हिसाब से गैप अप खुलेगा, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये लोग आज लॉन्ग करके गए थे, चाहे डेटा आया है या नहीं आया है। अब वो डेटा अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि दे वर बुलिश अगर मार्केट गैप अप खुलता है। तो ये बड़ा क्लियर साइन है। अगर किसी वजह से गैप अप नहीं खुलता तो भी मैं थोड़ा सा पर्सनली रिस्क लूँगा, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, प्रोवाइडेड कि मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल जाए। मुझे मार्केट एक बार यूँ जाके ऊपर जाके हल्का सा नीचे डिप लेके और फिर ऊपर उस हाई को काटे तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा। यानी मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे एक डिप लेता है, वापस से अपने हाई को काट देता है और नया हाई बनाता चला जाता है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वो काट रहा है मैं वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले लूँगा। मैं ओवरऑल जो आज का सेटअप देखा था और जो भी अभी अंडरटोन है और जो मोमेंटम है मार्केट का, सारी चीज़ों को मिक्स करके देखूं तो मुझे यही लगता है कि मार्केट में अभी मोमेंटम बाकी है। सो इसीलिए इन दी एब्सेंस ऑफ डेटा हम लोग अभी जितना डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी मार्केट जो है वो लॉन्ग साइड पे ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। एटलीस्ट मैं उसी साइड पे ट्रेड लूँगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर्टेनली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही जो भी ट्रेड लेना हो लीजिएगा, लेकिन मेरा ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड का रहेगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मेरे लिए मस्ट है, उसके बिना मैं ट्रेड नहीं लूँगा,
क्योंकि ये भी पॉसिबल है, 1% पॉसिबिलिटी मुझे ये भी लगती है कि हो सकता है उन्होंने बहुत बियरिश डेटा बना रखा और कल से यू टर्न लेना हो नीचे की साइड का, और डेटा आज आया नहीं तो हमें पता नहीं लग पा रहा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लॉन्ग साइड की लग रही है, इसलिए मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड ही लेने वाला हूँ। और SGX भी अभी फ़िलहाल वही कंफर्मेशन दे रहा है। मॉर्निंग तक स्थिति यही बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, डिस्क्लेमर एक बार, knowledge sharing is for educational purposes only, these are not buy sell calls, please consult your financial advisor before taking any action। बाकी चीज़ें जो हैं आप वो पढ़ सकते हैं। मैं आज काफ़ी लेट हो गया आप लोग के लिए, सो आई विल नॉट रीड, बट दे आर अवेलेबल हियर, सो यू कैन रीड इट लेटर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर डेटा आ जाता है सुबह तक तो मैं उसके साथ एक बार अपडेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।